नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की एक ऐसी स्टोरी रहने वाली है जिसे सुनकर रीसेलर्स की आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि रीसेलर के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। आपको ये अंदाजा नहीं होगा, आपको ये पता होगा ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ भी हो रहा है, ये चीज शायद आपको नहीं पता होगी। इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देखोगे तो आपकी ये बात दिमाग में आएगी कि कैसे रीसेलिंग कंपनियां आपको बेवकूफ बना रही हैं, कैसे जो रीसेलिंग कंपनियों के सप्लायर हैं वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे ये लोग मिलकर खुद पैसा कमा रहे हैं, रीसेलर का पैसा खा रहे हैं और रीसेलर को जो कमाई होनी चाहिए वो पैसा रीसेलर्स को मिलना चाहिए, वो पैसा रीसेलर्स को ना मिलके सप्लायर और रीसेलिंग कंपनियां खा रही हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ऐसा होता है, वो कैसे ये चीजें काम करती है और कैसे आपके दिमाग में आएगा कि ये हमारे साथ भी हुआ है। दोस्तों, होता क्या है, आप जैसे रीसेलर रीसेलिंग ऐप में जाके ऑर्डर लगा देते हैं। अब ऑर्डर लगाने के बाद होता क्या है कि ऑर्डर उस ऐप में लगाने के बाद कुछ समय बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाता है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ऑर्डर लगाया और कुछ टाइम बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक अलग ही सीन चलता है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि आपके कस्टमर के थ्रू बताया जाता है कि प्रोडक्ट उसे मिल चुका है, यानी कि प्रोडक्ट की डिलीवरी हो चुकी है। अब यहां पे एक चीज सोचने वाली है कि जो ऑर्डर हमने लगाया था वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, उसके बाद जो कस्टमर है उसके पास वो प्रोडक्ट कैसे पहुंच गया। और जब आप कस्टमर से पूछते हो कि आपने कितने का पेमेंट किया, तो कस्टमर बोलता है उतना ही पेमेंट किया जितना आपने बोला था। आपने जितनी रेट सेलिंग प्राइस में लिखी थी उतना ही पेमेंट उन्होंने किया। अब थोड़ा इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई 300 रुपए का प्रोडक्ट था जो आपने रीसेलिंग ऐप में ऑर्डर लगाया, उसके बाद क्या हुआ, 300 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए की सेलिंग में लगाया क्योंकि 200 रुपए आपने उसमें अपना मार्जिन रखा। उसके बाद ऑर्डर लगाने के बाद उसमें ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और कुछ दिन बाद वो ही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाता है और कस्टमर से 500 रुपए ले लिए जाते हैं। और यहां पे एक बात सोचने वाली है कि 200 रुपए जो आपका मार्जिन था वो अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रीसेलिंग ऐप के रिकॉर्ड के हिसाब से वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल भी चुका है। तो भाई जो मार्जिन था वो कौन खा गया बीच में, जो आपका 200 रुपए था वो कौन लेगा अब, और वो किस तरीके से कस्टमर के पास माल पहुंच भी गया वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे रीसेलर्स को बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे उनके ऑर्डर्स को खुद फुलफिल करके उसमें से पैसे कमाए जाते हैं, आपका मार्जिन भी वो खा जाते हैं और दूसरे भी फायदे वो लोग ले जाते हैं। और वो किस तरीके से ले जाते हैं वो अब भी आपको समझ में आने वाला है। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप बताइए ऐसा आपके साथ कभी हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, बताते हैं कि ऐसा होता कैसे है। जैसे कोई सप्लायर है, उसने देखा कि किसी भी कस्टमर ने या किसी भी रीसेलर ने किसी भी रीसेलिंग ऐप पर ऑर्डर लगाया, तो वो खुद क्या करता है, सप्लायर उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। लेकिन उस सप्लायर के पास उस कस्टमर की जिसका आपने ऑर्डर उस ऐप में दिया था उसकी डिटेल उनके पास आ जाती है, वो इनवॉइस वगैरह पहले ही डाउनलोड कर लेते हैं। डिटेल्स उनके पास आ गई, उन्होंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उस प्रोडक्ट को पैक किया और अपने लोकल कुरियर के थ्रू या अपने कुरियर पार्टनर के थ्रू उसे डिलीवर करा दिया। अब भाई इसमें उन्होंने क्या फायदा कर लिया, इसमें पहला फायदा तो यह हुआ कि जो 300 रुपए का वो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे वो आपने उनका प्रोडक्ट 500 में सेल कराया, तो जो 200 रुपए आपको कमीशन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दिया और अपने थ्रू उसका कुरियर करा दिया। तो 200 रुपए तो वो भी खा गई प्रॉफिट के। प्लस जैसे कोई रीसेलिंग ऐप के माध्यम से कोई प्रोडक्ट कुरियर होता है तो उस पर जीएसटी लगाना कंपलसरी है, मतलब जीएसटी लगेगा ही लगेगा। और जब कोई पर्सनली कुरियर कराता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता, तो सीधा सीधा अगर गारमेंट है तो 18% वो जीएसटी पे भी बचा गए। इसके अलावा 200 रुपए आपके खा गए, 18% जीएसटी भी बचा गई। अब अगली चीज
जैसे कोई रीसेलिंग ऐप पर वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं सप्लायर, तो इनको भी कमीशन देना पड़ता है रीसेलिंग ऐप को प्रोडक्ट सेल होने पे, तो कम से कम 12% 15% वो भी कमीशन लेते हैं। लेकिन वहां पे कैंसिल दिखा दिया और उसके बाद खुद डिलीवर करा रहे हैं अपने पर्सनल कुरियर से, तो वो कमीशन भी बच गया। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने 500 का सेल किया था और इनको वो 150 रुपए का मिल रहा था, तो ये मान लो ये आपकी हेल्प से 150 के प्रोडक्ट को सीधा सीधा 500 रुपए में सेल कर देते हैं और इतना अच्छा खासा मुनाफा ये कमा लेते हैं। जिस प्रोडक्ट पर इन्हें 50 रुपए मुनाफा मिलना चाहिए, उसी प्रोडक्ट पर 350 रुपए ये मुनाफा कमा लेते हैं। अब आपको कुछ चीजें और यहां पे समझाता हूं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऐसे तो सेलर्स करेंगे तो उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं होते, उसके पीछे का भी रीजन आपको समझाता हूं। क्योंकि मेरा काम है आपके सवालों के जवाब देना, आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही हो उनको क्लियर करना, जिससे आप डाउट में ना रहो, आपको सच्चाई पता चल सके। तो कभी ये ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं होते, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि पहली कंडीशन लाते हैं कि ये ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं होते। तो मान के चलो मैं सप्लायर हूं, मैं रीसेलिंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके रखा हूं और मेरे को पर डे के 1000 ऑर्डर आते हैं। एक बात बताइए, मैं 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से मैं 50 ऑर्डर्स का हेर फेर कर दूं ऐसे, तो कोई बड़ी बात है? 950 प्रोडक्ट भेज रहा हूं डेली के, 50 कर दूं कैंसल और अपने थ्रू उनको कुरियर करा दूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये रेशियो आ रहा है 5% का आ रहा है, 5% रेशियो आ जाता है, 10% भी आ जाता है, बहुत बार तो 30% तक रेशियो आ जाता है। तो 5% ऑर्डर मैं खुद से डिलीवर करा दूं तो उसका टोटली प्रॉफिट मुझे मिलेगा और बल्कि काफी अच्छी रेट मुझे मिलेंगी। दूसरी चीज, यहां पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो रीसेलिंग ऐप होते हैं वो पेनल्टी लगा देते हैं सप्लायर पर अगर वो ऑर्डर कैंसिल करते हैं। तो यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो 150 रुपए का प्रोडक्ट उन्होंने 300 रुपए का सेलिंग के लिए लगाया है और वो 300 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए का रीसेलर ने सेल किया है, तो एक बात यहां पे आप सोचिए कि पहली चीज वो 200 रुपए रीसेलर का खा गया जो सप्लायर था, जीएसटी बचा गया और वो रीसेलिंग ऐप की कंपनी को जो कमीशन देना था उसको भी बचा गया। अब आप सोचिए कि रीसेलिंग ऐप कितनी पेनल्टी लगा देगी, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए 30 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए लगा देगी। लेकिन उसने 350 रुपए का प्रॉफिट कर लिया एक प्रोडक्ट पर, जिसमें उसे लीगली वो करता, मतलब ऐप के थ्रू करता तो 50 रुपए बचते, लेकिन उसने खुद से डिलीवर कराया तो 350 बचा लिए, तो 50 रुपए पेनल्टी भी चली जाएगी तो भी उसने 300 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि 300 रुपए का प्रॉफिट, जिस जगह पे उसे 50 रुपए कमाने थे उस जगह 300 कमा लिया और पेनल्टी भी दे दी कंपनी को, तो कंपनी भी खुश। और कंपनी को कमाई कैसे होगी? कंपनी को कमाई पेनल्टी के थ्रू हो गई, जो रीसेलिंग कंपनी है। सप्लायर को कमाई कैसे हो गई? उसने आपका मार्जिन खा लिया, ऑर्डर कैंसिल दिखा गए और जीएसटी भी बचा गया और प्लस जो कंपनी के चार्जेस होते हैं, कमीशन होता है, उसे भी खा गया। अब इसमें घाटा किसका हुआ? रीसेलिंग कंपनी का हुआ? नहीं, उसने पेनल्टी के तौर पर पैसा कमा लिया। क्या सप्लायर का घाटा हुआ? नहीं, सप्लायर ने कम से कम 3-4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। यहां पर रीसेलर का घाटा हुआ? हाँ, रीसेलर का घाटा हुआ। रीसेलर इतनी मेहनत करके कस्टमर बनाता है, कस्टमर के ऑर्डर लगाता है और ये सप्लायर उन ऑर्डर्स को कैंसिल करते हैं और उसके बाद उसी कस्टमर को खुद ही माल अपने लोकल कुरियर से भेज देते हैं और सारा प्रॉफिट आपका भी पैसा खा जाते हैं, गवर्नमेंट का भी पैसा खा जाते हैं और रीसेलिंग कंपनियों का भी पैसा खुद ही खा जाते हैं। तो ऐसे पैसा खाते हैं। आपको ये बात सुन के क्या ये बात नई लग रही है? कमेंट करके बताना। या आपको पहले से पता था कि ये चीजें होती हैं? ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि हम जो माल कुरियर करा रहे हैं या हम जो ऑर्डर लगा रहे हैं रीसेलिंग ऐप में, वो कैंसिल हो रहे हैं। 6 दिन बाद कस्टमर बोल रहा है कि थैंक यू सर, आपका माल हमें मिल गया है। मैंने कहा यार ये तो कैंसिल हो गया, मिल कैसे गया? अब कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो बोले नहीं हमारी साइड से माल नहीं गया, लेकिन कस्टमर को माल मिल चुका है। हम बोल रहे हैं कंपनी से हमारा मार्जिन मिलेगा, बोला कि माल ही नहीं गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो आपको मार्जिन क्यों मिलेगा? तो ये चीज हो रही है। एक तरह से डाटा को इधर से उधर घुमा के पैसे कमा रहे हैं ये लोग। ये चीज नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लोग इन चीजों को सपोर्ट करते हो तो कमेंट करके मुझे भी सपोर्ट करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।